हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर लेके हाजिर हूँ जी। मेंस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है एंड हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं। और आज जो आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेट अस सी दैट। ये क्वेश्चन था जेई मेंस 2020 में पूछा गया है एंड बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है। और आई होप अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और ट्राई करना चाहेंगे तो पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक के बेसिक रूल्स के साथ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। सो इस क्वेश्चन को देखे हमें ये बेसिक आइडिया होता है कि जेईई मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, तो अगर उनको ढंग से ऑब्जर्व करके उसमें से फैक्ट फाइंडिंग करने की हमारी हैबिट थोड़ी सी डेवलप हो जाए, तो हम जेई मेंस के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कंपैरेटिवली इतना मुश्किल नहीं होता जितना शोर शराबा मचता है। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो कुछ ना कुछ आप अटेम्प्ट कर ही लेंगे। ओके, तो जेई का पेपर आप देते हैं +2 के बाद। नाउ आप 10th में हैं और इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यू मे फाइंड दैट कि ये क्वेश्चन आप अप्रोच कर सकते हैं। ओके, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखें। नाउ लेट अस सॉल्व। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? अल्फा एंड बीटा बोथ आर द रूट्स of equation x square minus 64x plus 256 equal to 0, then the value of alpha raised to power 3 upon beta raised to power 5 whole raised to power 1 by 8 plus beta raised to power 3 upon alpha raised to power 5 upon whole raised to power 1 by 8 is something. So हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आपके सामने होती हैं तो आप क्या कर सकते हैं उसमें। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 256, तो इसकी जीरोस क्या हैं या रूट्स इसके क्या हैं? अल्फा एंड बीटा। तो जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक आती है तो दो चीजें तो पक्का है जो हमें मिल जाती हैं, वो होती हैं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे वो बनेगा 64। और अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए, तो दैट कम्स आउट टू बी 256। ये दो चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये सारा तामझाम हम किस में कन्वर्ट करना होगा? वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, तो वो अलजेब्रिक कैलकुलेशन करते हैं। सो लेट अस कॉपी फर्स्ट व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर, दैट इज अल्फा क्यूब अपॉन बीटा रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 1 by 8 प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 1 by 8। यहाँ पे सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है बच्चों से? पहली मिस्टेक होती है, वो कहते हैं कि 1 by 8 पावर है तो पावर कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों को ब्रैकेट में ऐड कर देते हैं, पावर को होल बना देते हैं। एक्सपोनेंट्स के रूल अप्लाई होते हैं तभी जब आपके पास यहाँ पे क्या हो? मल्टीप्लाई हो। अगर ये बीच में मल्टीप्लाई होता तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे। ये बात का आपको ध्यान रखना होगा कि एक्सपोनेंट्स के रूल जो हैं वो प्लस माइनस में कॉमनली नहीं यूज होते। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो हम करते हैं ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1 by 8 अल्फा रेज टू पावर 3 पे और 1 by 8 बी रेज टू पावर 5 पे। तो कहने का मतलब a by b होल रेज टू पावर m हो तो इसका हम a रेज टू पावर m एंड b रेज टू पावर m में स्प्लिट कर सकते हैं। तो 3 इंटू 1 by 8 अल्फा रेज टू पावर 3 by 8 and beta raised to power 5 by 8 plus beta raised to power 3 by 8 अपॉन अल्फा रेज टू पावर 5 by 8। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। तो जब भी डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा गामा कुछ भी इस तरह की चीजें हो तो उसका एलसीएम क्या होगा? वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। ओके, तो इनको अटैच कर देंगे तो एलसीएम आपका बनेगा अल्फा रेज टू पावर 5 by 8 टाइम्स बीटा रेज टू पावर 5 by 8। मल्टीप्लीकेशन में एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं। चलिए, न्यूमरेटर में क्या होगा? अब ये नंबर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सिंपल फ्रैक्शंस का रूल ले रहे हैं। ओके, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सी केयरफुली, अल्फा 3 by 8 इंटू अल्फा 5 by 8, सेम बेस मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। 3 by 8 प्लस 5 by 8, तो ये बनेगा अल्फा 8 by 8, तो अल्फा रेज टू पावर 1, तो ये आएगा अल्फा, बीच में प्लस है। अब दूसरी तरफ बीटा को देखोगे तो बीटा 5 by 8 एंड बीटा 3 by 8, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे
तो अल्फा की जगह बीटा डाल दो यहाँ पे, तो आपका आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है। तो बीटा की पावर 8/8 और ये 1 बन जाएगा, बीटा रेज़ टू पावर 1। डन जी, सिंप्लीफाइड। नाउ ऊपर तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जनरेट हो गया है। अब डिनोमिनेटर में क्या है, अल्फा रेज़ टू पावर 5/8 इंटू बीटा रेज़ टू पावर 5/8। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि अगर हमारे पास जो रूल हमने लगाना है, अगर वो मल्टीप्लीकेशन में है तो हम पावर कॉमन ले सकते हैं अगर चाहे तो। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, अल्फा बीटा होल रेज़ टू पावर 5/8। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला था 64 और अल्फा इंटू बीटा 256। तो ये आएगा 64 अपॉन 256 होल रेज टू पावर 5/8। अब आप लॉजिकली सोचिए, जब भी आपके पास लेट अस अज्यूम 4 है, 4 के ऊपर आपके पास है 1/2 पावर, तो 1/2 पावर में आपका जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अगर 2 कट जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। 2 कटेगा कैसे, 4 की हेल्प से। 4 कुड बी रिटन एज 2 स्क्वायर और पावर की पावर विल गेट मल्टीप्लाइड, तो हमारा आंसर आएगा 2। यहाँ पे हमारी पावर के डिनोमिनेटर में क्या है 8, और 256 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे तो आपके पास आएगा 64 और ये बनेगा 2 रेज टू पावर 8 होल रेज टू पावर 5/8। तो देखिए ये अलजेब्रा से होता हुआ क्वेश्चन अब नंबर सिस्टम एंटर कर गया। तो जो आपने 9th-10th में पढ़ा है वही चीजें यूज कर रहे हैं। तो पावर की पावर विल गेट मल्टीप्लाइड, 8 के साथ 8 कट जाएगा, 2 रेज टू पावर 5 विच कम्स आउट टू बी 64 ओवर 32 और आंसर इज 2। तो 2 आंसर आया और इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बनेगा बी। तो ये जेई मेंस 2020 की प्रॉब्लम थी और आई थिंक अगर आप लोग खुद भी अटेम्प्ट करते तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ऐसे ही ग्रेजुअली ग्रेजुअली थोड़े से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल सॉल्व करते रहिए। इसका फायदा आपको आपकी प्रेजेंट क्लास में भी मिलेगा, क्योंकि आप किसी भी टॉपिक जो आपने 9th-10th में पढ़े हुए हैं उसके लेवल के जब हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।